नमस्कार। खबरों की बात आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जानिए। बड़ी खबर, भारतीय नागरिकता निखिल गुप्ता का खुलासा यहां पर सामने आया भारतीय नागरिकता को लेकर, जहां पर भारत में लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए मुझे फंसाया गया, ऐसा उनका कहना है। भारतीय नागरिक का ये कहना है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए मुझे फंसाया गया। द संडे गार्जियन को दिए गए इंटरव्यू में विस्फोटक खुलासा किया गया है। इंडिया न्यूज द संडे गार्जियन पर निखिल गुप्ता ने दिया है ये इंटरव्यू। अमेरिकी जेल में बंद है निखिल गुप्ता का पहला मीडिया इंटरव्यू ये सामने आया है और निखिल गुप्ता का दावा है कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं जिसे फंसाया गया है। इंडिया न्यूज द संडे गार्जियन पर निखिल गुप्ता का ये इंटरव्यू सामने आया है। अमेरिका की जेल में बंद निखिल गुप्ता का ये पहला इंटरव्यू है। वो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने दिया है ये बहुत बड़ा बयान और वो कह रहे हैं कि भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए ही मुझे जानबूझकर फंसाया गया। अमेरिका की जेल में बंद निखिल गुप्ता का पहला मीडिया इंटरव्यू ये है। वो कह रहे हैं मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, मुझे सिर्फ फंसाने की ये साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है और अब उसी की वजह से अभिनंदन मिश्रा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं। द संडे गार्जियन के कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे साथ में, जो इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिनंदन, ये जो खबर है निखिल गुप्ता को लेकर, अमेरिका की जेल में जरूर बंद है लेकिन कैसे चुनावों को प्रभावित करने की बात ये कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि निर्दोष हूं और मुझे जानबूझकर फंसाया गया? देखिए, मैं थोड़ा बैकग्राउंड इनका बता देता हूँ संक्षिप्त में। ये गुरपतवंत सिंह पन्नूर जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, उनकी हत्या की षड्यंत्र में इनको यूएस की एफबीआई ने इनको अरेस्ट किया था चेक रिपब्लिक से। और उसके बाद जो कहानी सामने आई यूएस एफबीआई से और वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, उसके अनुसार ये था कि निखिल गुप्ता हमारी इंडियन एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और उनके कहने पर वो गुरपतवंत सिंह पन्नूर को मारना चाह रहे थे। मैंने पिछले हफ्ते निखिल गुप्ता जी से बात की, जो अभी न्यूयॉर्क की जेल में बंद है पिछले 6 महीने से। तब उन्होंने बताया, मैंने 8-10 सवाल पूछे थे उनसे, उसमें से एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुझे बताया कि जो भारत में चुनाव हो रहे थे लोकसभा के मई-जून में, उसको ध्यान में रखते हुए उनको अरेस्ट किया गया था। क्योंकि आपको याद होगा कि उस समय भी काफ़ी खबर चली थी कि कुछ देश हैं जो चाहते नहीं है कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जिसके पीएम, वो वापस आए सरकार में। उन सबको लेके एक षड्यंत्र चला था, उसका षड्यंत्र का ये पार्ट है उनके अनुसार जो वो क्लेम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि निखिल गुप्ता से आपकी बातचीत हुई है, ये पहला मीडिया इंटरव्यू है, चुनावों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर ये एक्शन लिया गया है। लेकिन निखिल गुप्ता को फंसाने से चुनाव कैसे प्रभावित हो सकते हैं अभिनंदन? देखिए, वो खालिस्तानी टेररिस्ट जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं यूएस में, जिसमें सबसे बड़ा नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नून का, जो एक भारतीय नागरिक भारत में पैदा हुए थे, वो अमेरिका और कनाडा के नागरिक हैं। उनको मारने की साजिश में इनका नाम आया था। यूएस की एफबीआई ने कहा था कि ये उस साजिश में शामिल है और एक भारत की गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए इनको ये पूरा साजिश रची गई है। जैसा निखिल गुप्ता का डिफेंस है, जो डिफेंस ये कोर्ट में भी लेंगे कि भारत की गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करना था, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया, उनको गुरपतवंत सिंह पन्नून के मामले में जोड़ा गया। और निखिल गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि मेरा इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं कोई मर्डरर हूँ, ना मैं कोई थ्रिलर हूँ जिसको पैसा देके आप बर्बाद होंगे, जैसे कि जैसा एफबीआई क्लेम कर रहा है। अब कब से जेल में बंद हैं और आगे कानूनी विकल्प क्या हैं निखिल गुप्ता के पास? जून पिछले साल इनको चेक रिपब्लिक में प्राग में अरेस्ट किया गया था एफबीआई के कहने पे, और अभी 2 महीने पहले इनको वहां से एक्स्ट्राडाइट करके यूएस में न्यूयॉर्क भेज दिया गया था। और इनका पहला केस का हियरिंग 13 सितंबर को है और तब पता चलेगा। उन्होंने कुछ और खास बताई बात, जो उसमें से मुझे जो सबसे खास लगी उसमें यह था कि उनका जो दर्द बाहर आ रहा था कि इंडियन सिटीजन है वो, और बट उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से।
और भारत सरकार की तरफ से किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? अगर निखिल गुप्ता कह रहे हैं कि कोई किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है और जानबूझकर ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए हुआ है, तो भारत सरकार क्या इस पर कोई भी आगे स्ट्रैटेजी बनाएगी या कोई एक्शन लेगी क्या? देखिए, उनके फैमिली मेंबर्स और खुद निखिल गुप्ता और उनके लॉयर्स यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चलिए इस पे मत कमेंट करिए कि वो टेररिस्ट है या किसी असोसिएशन प्लॉट में इन्वॉल्व थे या नहीं, बट एटलीस्ट वो इंडियन सिटीजन है, तो उसमें जो बेयर मिनिमम सपोर्ट मिलना चाहिए किसी भी भारतीय नागरिक को जो बाहर की जेल में बंद हो, उतना उनको मिले। पर अभी तक उनको वो भी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर सोचेगी और शायद कुछ आगे इस पे एक पॉजिटिव उसमें स्टैंड लेगी। अच्छा, द संडे गार्जियन की बातचीत कैसे हुई है? अमेरिका की जेल में बंद है निखिल गुप्ता, तो आपकी बातचीत कैसे हुई, अगर आप बता पाएं तो? जी, उनको हफ्ते में 2 कॉल्स अलाउड होती है, हाँ। जिससे वो चाहे बात कर सकते हैं। उसके लिए पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस प्रोसेस के थ्रू मेरी उनसे बात हुई। और किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई है, कितनी देर बात हुई है, अगर आप बता पाएं? बात लंबी चली थी, आपने देखा होगा 10 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, 10 क्वेश्चंस का उन्होंने जवाब दिया है। और फोकस रहा कि जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ की जो FBI है उनको टॉर्चर कर रही है कि वो मान जाए, उस चीज को कबूल कर लें कि वो किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल है। उनका भी कहना है कि जब मैं उस षड्यंत्र में शामिल ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं आप कैसे मैं मान सकता हूँ। दूसरा, उनको FBI के 2 अंडर कवर एजेंट ने उनको पकड़ा था। अंडर कवर एजेंट वो होते हैं कि वो बता देती है अपनी आइडेंटिटी और कुछ और बन के आपसे मिलते हैं, फिर आपको फंसा देते हैं। रिसेंटली एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी FBI की पिछले साल। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो उनका अंडर कवर जो पूरा प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी गलतियां रहती है, बहुत सारे फ्लॉज रहते हैं। तो अब ये केस बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि निखिल गुप्ता को भी किसी इस तरह षड्यंत्र में फंसाया गया। अच्छा अभिनंदन, चूंकि कनाडा की तरफ से लगातार इस तरह की बेबुनियाद इल्जाम पिछले दिनों लगाए गए और कनाडा की तरफ से ये कोशिश की गई कि भारत को अनर्गल बेबुनियादी आरोपों में फंसाया जाए, डिफेम किया जाए, क्या उस मामले से भी जोड़कर देखें अभिनंदन ये निखिल गुप्ता का केस? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो FBI ने अपना जो हमारे चार्जशीट कहते हैं, वहाँ पे इंडाइटमेंट कहते हैं, उन्होंने जो कोर्ट में फाइल किया है उस पे उन्होंने कनाडा वाला जो निज्जर था टेररिस्ट खालिस्तानी जिसको मार दिया गया, जिसको लेके वहाँ के PM ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की कि आप रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। उस इंडाइटमेंट में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का भी जिक्र हुआ है कि निखिल गुप्ता उसको भी मारना चाहते थे, उस प्लॉट में भी शामिल थे। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। पूरा जो निखिल गुप्ता, गुरपत्तन सिंह पन्नून, US कनाडा, ये पूरा एक ही षड्यंत्र का पार्ट है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सब जुड़ी हुई चीजें हैं ये। और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर राइज किया जा रहा है। और इसमें मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लेवल से US गवर्नमेंट को बताया है कि हमें पता है कि इसमें आपकी जो CIA है, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें क्या काम कर रही है, किस तरीके से इसमें षड्यंत्र रखाया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बता चुकी है US को। अच्छा, निखिल गुप्ता के तो परिवार वाले बहुत ज्यादा बेचैन होंगे अभिनंदन, आप कह रहे हैं पिछले साल से जेल में बंद। अब ऐसे में क्या परिवार वालों से कोई बातचीत हुई है आपकी इस कम्युनिकेशन के बाद, जो आपकी निखिल गुप्ता के साथ हुई उसके बाद? मेरी बात हुई है, मैं पिछले 6 महीने से उनके टच में हूँ। और उनके पूरे जो आप समझ सकती है कि पहले वो प्राग की जेल में बंद रहे 9 महीने, अब 3 महीने से US की जेल में बंद है। तो जो लीगल फीस है उनकी बहुत ज्यादा है, वो मतलब काफी ज्यादा वो पैसा दे चुके हैं वो। अब उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं इनको डिफेंड करने के लिए। और इन्होंने वहाँ पे US के जज को भी लिखा कि आप हमारे लिए पब्लिक डिफेंडर एक अपॉइंट कर दीजिए। पर उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला है। और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ेगी तब तक निखिल गुप्ता अकेले ही लड़ते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ उनके लिए पॉजिटिव होगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। और परिवार लगातार ये प्रेशर बना रहा है और निखिल गुप्ता ने भी ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन आपके साथ इसीलिए किया ताकि भारत सरकार तक, संबंधित विभाग तक ये बातें पहुंचे और उन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट मुहैया कराया जा सके, क्योंकि बेवजह
बेबुनियाद आरोपों में फंसाकर जेल में भेज दिया गया है, जैसा निखिल गुप्ता दावा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिनंदन मिश्रा, ये सभी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।